आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है IBD यानी कि इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज। तो इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें जो सबसे बीच वाला टर्म जो आता है वो है बॉवेल। बॉवेल यानी कि हमारा जो इंटेस्टाइन होता है उसे हम बॉवेल कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, तो वहां पे इन्फ्लामेशन होना बॉवेल में, और उसकी वजह से जो डिजीज होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है जो डिओडिनम से स्टार्ट होता है और इलियम तक प्रेजेंट होता है, यानी कि उसके अंदर तीन ऑर्गन्स आते हैं, एक तो डिओडिनम, एक जेजुनम और एक इलियम। तो अगर हम बॉडी में देखेंगे तो ये कुछ हमारा जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद कुछ एक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं स्टमक। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं डिओडिनम। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं तो इसमें जो पहला पार्ट प्रेजेंट होता है कुछ यहां से लेके यहां तक, इसे हम कहते हैं डिओडिनम। डिओडिनम के बाद कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ यहां से लेके यहां तक, जिसे हम कहते हैं जेजुनम। और जो लास्ट का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं इलियम। तो ये तीनों चीज मिला के बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये अराउंड 550 से 600 सेंटीमीटर जितना लंबा होता है, जिसमें डिओडिनम, जेजुनम और इलियम होते हैं। डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, और ये आके कनेक्ट होता है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन पे। जैसे जैसे इट बिकम नैरोअर थ्रू आउट द कोर्स, जैसे जैसे वो डिओडिनम, जेजुनम और इलियम तक आता है, वैसे वैसे उसका पोर होता है, उसका होल जो होता है वो धीरे धीरे नैरो होते जाता है, हम कह सकते हैं कम होते जाता है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। 4 में से जो सबसे आउटर लेयर होता है उसे कहते हैं सीरोसा। उसके अंदर का लेयर होता है उसे कहते हैं मस्क्यूलरिस प्रोप्रिया। थर्ड लेयर को कहते हैं सब म्यूकोजा, और फोर्थ लेयर जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है उसे हम कहते हैं म्यूकोजा। तो जो आउटर लेयर होता है उसे हम कहते हैं सीरोजा। ये थोड़ा टफ होता है, आउटर कवरिंग होता है। दूसरा होता है मस्क्यूलरिस प्रोप्रिया। तो मस्क्यूलरिस प्रोप्रिया जो होता है वो बना होता है दो स्मूथ मसल से। उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, जिसमें आउटर जो होता है वो होता है लॉन्जिट्यूडनल मसल, और जो इनर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? वो प्रेजेंट होता है सर्क्यूलर मसल्स। तो इसमें दो टाइप के स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो आउटर लॉन्जिट्यूडनल और इनर सर्क्यूलर। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है पेरिस्टालसिस का। तो जो फूड है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट से आगे की तरफ कैसे भेजना है वो काम करते हैं मस्क्यूलरिस प्रोप्रिया। तो ये हो गया इसका सेकेंड लेयर। तो इसमें दो मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल जिसे आउटर लॉन्जिट्यूडनल कहते हैं और इनर सर्क्यूलर मसल कहते हैं, जो कि पेरिस्टालसिस का काम करते हैं। जो थर्ड लेयर होता है उसे हम कहते हैं सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा लेयर जो है वो बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से, और उसमें काफी अमाउंट में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है जिसे हम कहते हैं म्यूकोजा। म्यूकोजा 3 टाइप के सेल से बना होता है। सबसे पहला होता है सिंपल कॉलमनार सेल्स, दूसरा होता है गॉबलेट सेल्स, और तीसरा होता है एंडोक्राइन सेल्स। जो कॉलमनार सेल्स होता है वो क्या करता है? वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और एंडोक्राइन सेल्स जो है वो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों का काम करते हैं। तो अगर इनर मोस्ट हम देखेंगे तो अगर ये म्यूकोजा है तो इसके ऊपर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं कॉलमनार सेल्स, और बीच में कुछ प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स। ये जो कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर कुछ
प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं इंटेस्टिनल विलाय। तो ये जो नीचे का पोर्शन है इसे हम कहते हैं कॉलमनार एपिथेलियम, बीच में कुछ प्रेजेंट होते हैं इसे हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स, और इसके ऊपर कुछ फाइन प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं विलाय। तो ये काम क्या करता है, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो जो म्यूकोजा होते हैं, म्यूकोजा में 3 सेल्स होते हैं, एक तो कॉलमनार सेल्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, दूसरा गॉबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, और तीसरा एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों का काम करते हैं। उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो थ्रोन इनटू फोल्ड, जो कि जेजुनम में ज्यादा होता है, इलियम में थोड़ा कम होता है। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं या फिर कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं, ये काफी सारे फोल्ड्स में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। तो जेजुनम जो है, जेजुनम जो ऑर्गन है, वहां पे ये फोल्ड्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इलियम। जेजुनम में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। दूसरा इसमें प्रेजेंट होता है इंटेस्टिनल विलाय, जो कि एक फाइन प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन जैसे होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं, एब्जॉर्प्शन करने का काम इंक्रीज करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बेसिकली क्या फंक्शन होता है कि इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। तो जो भी फूड न्यूट्रिएंट्स जो भी आ रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो, वो काम कहाँ पे होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी तक हमने क्या क्या देखा, तो ये एक ऑर्गन है जो कि स्टार्ट होता है लोअर पार्ट ऑफ स्टमक से और एंड कहाँ पे होता है, स्टार्टिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये बना होता है 3 चीज से, एक तो डिओडिनम, एक जेजुनम, एक इलियम। इसके सेंटीमीटर्स में अगर हम देखेंगे तो 550 से 650 सेंटीमीटर जितना इसका लेंथ होता है। जैसे जैसे ही वो आगे की तरफ जाता है, डिओडिनम से जेजुनम, जेजुनम से इलियम, तो उसका जो पोर होता है या फिर हम होल साइज बोलते हैं वो कम होते जाता है, नैरो होते जाता है आगे जाते जाते। इसमें 4 तरह के लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे हम कहते हैं सीरोसा, जो कि कवरिंग का काम करता है। उसके अंदर का जो लेयर होता है उसे हम कहते हैं मस्क्यूलरिस प्रोप्रिया, जो बना होता है 2 स्मूथ मसल से। एक तो होता है आउटर लॉन्जिट्यूडनल और इनर सर्कुलर मसल जो पेरिस्टालसिस का काम करता है। तीसरा जो लेयर होता है वो होता है सब म्यूकोजा का, जो बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से और उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है उसे हम कहते हैं म्यूकोजा, जो बना होता है 3 सेल से। एक तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, गॉबलेट सेल जो म्यूकस को सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन सेल जो कि एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों का काम करते हैं। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो काफी सारे फोल्ड्स में होते हैं, जो कि जेजुनम में ज्यादा होता है, इलियम में थोड़ा कम होता है। तो ये फोल्ड क्यों होते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ा सके ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके अंदर इंटेस्टिनल विलाय जो कि फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जो वही काम करते हैं कि उसमें एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो वो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा अमाउंट में हो। तो बेसिकली जो काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो एब्जॉर्प्शन का होता है, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का, वो काम कौन देखता है, स्मॉल इंटेस्टाइन देखता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज नाम से ही पता चलता है, इन्फ्लामेटरी यानी कि इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग। बाउल यानी कि हम कह सकते हैं कि बाउल जो कि हम स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन को कहते हैं, और उसके रिलेटेड जो डिजीज होता है उसे हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज द ग्रुप ऑफ इंटेस्टिनल डिसऑर्डर, इट इज ए ग्रुप ऑफ इंटेस्टिनल डिसऑर्डर दैट कॉजेज प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन। तो ये कुछ इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें काफी दिन तक, प्रोलॉन्ग काफी टाइम तक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है या फिर स्वेलिंग देखने को मिलता है। तो इसमें बेसिकली 2 मेन डिजीज होते हैं। सबसे पहला है क्रॉन्स डिजीज और दूसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। 2 चीज है, एक तो है क्रॉन्स डिजीज और दूसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का डेफिनेशन क्या है, तो इट इज ए ग्रुप ऑफ इंटेस्टिनल डिसऑर्डर दैट कॉजेज प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन। प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन की वजह से जो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर होते हैं उसे हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इसमें 2 डिजीज मेंशन किया है, जिससे पहला है क्रॉन्स डिजीज और दूसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रॉन्स डिजीज के बारे में देखेंगे तो क्रॉन्स डिजीज होता क्या है, तो क्रॉन्स डिजीज यानी कि
क्रॉनिक अल्सरेटिव इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ये क्या होता है, एक क्रॉनिक डिजीज होता है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक चले आया जो रहता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी दिन का, काफी पुराना डिजीज होता है जिसमें अल्सरेशन प्रेजेंट होते हैं। अल्सरेशन यानी कि लीजन प्रेजेंट होने लगते हैं। कहाँ पे? इट इज अ क्रॉनिक अल्सरेटिव इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जो कि एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है जो क्रॉनिक होता है और उसमें अल्सरेशंस प्रेजेंट होते हैं, which is characterized by transmural non-kissating granulomatous inflammation affecting terminal ileum, though any part of the gastrointestinal tract may be involved। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले कि ये ट्रांसम्यूरल होता है। ट्रांसम्यूरल यानी कि जो भी अफेक्ट होता है, जो अल्सरेशंस होते हैं या जो भी प्रॉब्लमेटिक इन्फ्लामेशन जो होता है, वो पूरे वॉल के थिकनेस पे प्रेजेंट होता है, पूरे वॉल के थिकनेस पे प्रेजेंट होता है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का सेक्शन लेंगे, ये अगर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये पूरे वॉल को अफेक्ट करता है। जो इतना थिकनेस है ना वॉल का, ये पूरे वॉल को अफेक्ट करता है। इसके लिए इसे हम कहते हैं ट्रांसम्यूरल। क्या कहते हैं? ट्रांसम्यूरल। तो ये ट्रांसम्यूरल है। नॉन कैसेटिंग ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग होता है, लेकिन नॉन कैसेटिंग होता है। नॉन कैसेटिंग यानी कि इसमें पस फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या होता है? पस फॉर्मेशन या फिर चीजी टाइप फॉर्मेशन हमें नहीं देखने को मिलता है। और ग्रेन्युलोमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ डेड सेल्स, कुछ डेब्रिस प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्युलोमेटस, और इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलता है उसमें, जो कि अफेक्ट करता है मोस्टली टर्मिनल इलियम को। किधर? टर्मिनल इलियम यानी कि जो एंड पार्ट होता है इलियम का, ये कुछ इलियम का एंड पार्ट है, तो टर्मिनल इलियम को अफेक्ट करता है। दो एनी पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में बी इन्वॉल्व, लेकिन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली टर्मिनल पार्ट जो होता है, सेगमेंट ऑफ टर्मिनल इलियम जो होता है, वही अफेक्ट होता है। तो क्रॉन्स डिजीज क्या होता है? तो ये सबसे पहला एक क्रॉनिक है। अल्सरेशन मतलब अल्सर्स प्रेजेंट होते हैं, लीजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज अ क्रॉनिक अल्सरेटिव इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रांसम्यूरल। ट्रांसम्यूरल यानी कि पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थिकनेस होता है वॉल का, वो पूरे को अफेक्ट करता है। नॉन कसेटिंग यानी कि चीजी लाइक पस अपीयरेंस जो है वो देखने नहीं मिलता है। ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, जिसमें डेड सेल्स, डेब्रिस वगैरह नॉन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग होता है, विच अफेक्ट मोस्टली द टर्मिनल इलियम। ज्यादातर टर्मिनल इलियम को अफेक्ट करता है, लेकिन कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक का पार्ट है वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये हो गया क्रॉन्स डिजीज का डेफिनेशन। तो इट इज ए क्रॉनिक अल्सरेटिव इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रांसम्यूरल नॉन कसेटिंग ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन affecting mostly terminal ileum, though any part of the gastrointestinal tract may be involved। तो ये हो गया डेफिनेशन क्रॉन्स डिजीज का। दूसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का डेफिनेशन कुछ इस तरह से कि इट इज ए इडियोपैथिक फॉर्म ऑफ एक्यूट और क्रॉनिक। इडियोपैथिक फॉर्म मतलब कॉज इज नॉट नोन, कॉज नॉट नोन प्रॉपरली। कॉज जिसका हमें अच्छे से नहीं पता है उसे हम कहते हैं इडियोपैथिक फॉर्म। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? इट इज ए इडियोपैथिक फॉर्म ऑफ एक्यूट, सडन भी हो सकता है, या क्रॉनिक लेट अपीयरेंस भी आ सकता है। अल्सरो इन्फ्लामेटरी कोलाइटिस। अल्सर मतलब अल्सरेशंस प्रेजेंट हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन रह सकता है, जिसे हम कहते हैं कोलाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द कोलॉन, अफेक्टिंग चीफली द म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ द रेक्टम, डिसेंडिंग कोलॉन, समटाइम एंटायर लेंथ ऑफ लार्ज बॉवेल। तो जैसे कि हमने देखा क्रॉन्स डिजीज में कैसा था कि ये ट्रांसम्यूरल था,
यानी कि पूरा थिकनेस इन्वॉल्व होता है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्क्यूलैरिस, सीरोजा सब इन्वॉल्व होता है। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में कैसा था, चीफली म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। तो जो म्यूकोजा लेयर है वो इफेक्ट होता है और सब म्यूकोजा इफेक्ट होता है, उसके अंदर के लेयर बहुत रेयरली अफेक्ट हो पाते हैं, जो कि देखने मिलता है रेक्टम में, डिसेंडिंग कोलॉन या फिर पूरे लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन में। तो मोस्टली क्रॉन्स डिजीज हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में टर्मिनल इलियम पे देखने मिलता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो हमें रेक्टम या फिर डिसेंडिंग कोलॉन में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसका डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ, अल्सरेटिव कोलाइटिस इट इज ए इडियोपैथिक फॉर्म, मतलब कॉज हमें नहीं पता है, ऑफ एक्यूट और क्रॉनिक अल्सरो इन्फ्लामेटरी कोलाइटिस। एक्यूट यानी कि सडन, या फिर क्रॉनिक लेट काफी टाइम से जो ऑकर हो रहा है उसे हम कहेंगे क्रॉनिक अल्सरो इन्फ्लामेटरी कोलाइटिस। उसमें अल्सरेशन है, इन्फ्लामेशन है, जो कि हम कह सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द कोलॉन, कोलाइटिस, अफेक्टिंग चीफली द म्यूकोजा, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा जो लेयर है रेक्टम का, डिसेंडिंग कोलॉन का, वो ज्यादातर अफेक्ट होता है, लेकिन अंटायर लेंथ भी अफेक्ट हो सकता है लार्ज बॉवेल का। अभी दूसरा चीज, इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज के बारे में हमने देखा, क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस का। अब हम देखेंगे कि इसके इटियोपैथोजिनोसिस क्या क्या है। तो इटियोपैथोजिनोसिस में सबसे पहला आता है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स अगर मदर फादर में प्रेजेंट होता है तो वो बच्चे में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो जेनेटिक फैक्टर्स में अगर हम देखेंगे तो 50% चांस इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं उसमें 50% चांसेस होते हैं डेवलप होने के, और कुछ एलील्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे। अगर ये एलील्स प्रेजेंट होंगे तो उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर क्रॉन्स डिजीज होने के चांसेस होते हैं। तो कौन से एलील होते हैं, तो ये है एक HLA-DRB1 नाम के एलील होते हैं जिसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, और दूसरा है HLA-DR7 या फिर DQ4, इसके वजह से क्रॉन्स डिजीज होने के चांसेस होते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स में क्या आएगा कि ये ऑकर होता है 50% चांसेस इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। दूसरा एलील्स प्रेजेंट होते हैं HLA-DRB1 जिसके वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, और HLA-DR7 एंड DQ4 एलील जिसके वजह से क्रॉन्स डिजीज होते हैं। दूसरा देखेंगे तो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इम्यूनिटी पावर अगर ठीक नहीं हो, तो जैसे कि डिफेक्ट इन द इम्यून सप्रेशन, इम्यून सप्रेस नहीं कर पा रहा है बॉडी, डिफेक्ट होगा इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, तो फिर उसकी वजह से भी हमें इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज देखने को मिलते हैं। तीसरा है एक्सोजीनियस फैक्टर। तो एक्सोजीनियस फैक्टर में क्या आएगा, बाहर के कोई ऑर्गेनिज्म जिसके वजह से होता हो। तो सबसे पहला है माइक्रोबियल फैक्टर। तो इसमें आते हैं माइकोबैक्टीरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, साल्मोनीला टाइफी की वजह से भी तो इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही काफी सारे बैक्टीरिया है उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज होने के चांसेस होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेस ज्यादा लिया, डिप्रेशन में है, या फिर किसी फैमिली मेंबर का डेथ हो गया, डाइवोर्स हो गया, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक दूसरे के बीच में झगड़ा हो गया, तो उसके वजह से भी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है उसकी वजह से भी इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज देखने को मिलता है। लास्ट, स्मोकिंग एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर स्मोकिंग ज्यादा करते हैं और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्रॉन्स डिजीज हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये 3 फैक्टर है, सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर्स, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, और तीसरा है एक्सोजीनियस फैक्टर। तो इसके वजह से हमें इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमें क्या क्या देखने मिलते हैं। सबसे पहले क्रॉन्स डिजीज में, तो क्रॉन्स डिजीज में अगर हम देखेंगे तो जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि मोस्टली टर्मिनल इलियम को ज्यादा अफेक्ट करता है। तो इट अफेक्ट 15 to 25 सेंटीमीटर ऑफ टर्मिनल इलियम, 15 से 25 सेंटीमीटर जो होता है यहाँ पे, जो 15 to 25 सेंटीमीटर होता है उसमें ज्यादातर अफेक्ट होता है। ग्रॉसली हमें क्या देखने मिलेगा, जो वॉल होगा वो थिक और हार्ड हो जाएगा। जो अगर हम उसका वॉल्स देखेंगे तो ये वॉल्स जो है वो थिक हो जाएंगे और हार्ड हो जाएंगे।
जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस एक्शन जो है वो कम हो जाएगा। सीरोसा जो आउटर लेयर है वो भी कड़क हो जाएगा, स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं। सर्पिजेनियस अल्सर्स प्रेजेंट होंगे, सर्पिजेनियस यानी कि क्रीपिंग टाइप अल्सर्स प्रेजेंट होंगे। एक एंड से जो है वो अल्सर हील होते जाएगा, दूसरे एंड से वो आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, तो उसे हम कहेंगे सर्पिजीनियस अल्सर। क्रीपिंग टाइप अल्सर्स प्रेजेंट होते हैं। सर्वाइविंग म्यूकोजा शोज कॉबेलस्टोन अपीयरेंस, जो आगे की तरफ का म्यूकोजा होता है उसमें हम कॉबल स्टोन अपीयरेंस देखने मिलता है, यानी कि जैसे हमें कॉबलर का स्टोन देखे हैं तो उसमें कैसा होता है कि बीच बीच का पार्ट जो होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है कि आग दोनों साइड पे ब्रॉड होता है, बीच में पतला सा होता है, तो उसी तरह से कॉबल स्टोन अपीयरेंस जैसे देखने को मिलेगा। बीच में स्कीप एरिया रहेगा, बीच के एरिया में क्रॉन्स डिजीज देखने नहीं मिलेगा। ऊपर और नीचे की तरफ हमें अल्सरेशंस और थिकनेस या फिर हार्ड सरफेस और ये सब देखने को मिलेगा। तो कुछ कॉबलर का स्टोन जैसा होता है उसके जैसा अपीयरेंस हमें इंटेस्टाइन में देखने को मिलेंगे। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेटरी सेल इनफिल्ट्रेट हो जाएंगे, यानी कि ट्रांसम्यूरल पूरे थिकनेस में प्रेजेंट होंगे। इन्फ्लामेटरी सेल्स जो कि है लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सब चीज जो है, ये सब सेल्स जो है वो इन्फ्लामेटरी सेल्स है जो इनफिल्ट्रेट करेंगे पूरे इंटेस्टाइन के वॉल्स में, जो कि ट्रांसम्यूरल होंगे, यानी कि पूरे थिकनेस में वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इट इज अ नॉन कैसेटिंग ग्रेन्युलोमा, पस या चीजी फॉर्मेशन नहीं होगा। पैची अल्सरेशन ऑफ दी म्यूकोजा, तो पैच के जैसा लीजन प्रेजेंट होंगे, अल्सरेशन प्रेजेंट होंगे। वाइडनिंग ऑफ द म्यूकोजा, म्यूकोजा वाइड हो जाएगा जिसकी वजह से ल्यूमेन जो है उसका या फिर होल जो है वो कम होते जाएगा। स्कीप एरियाज आर प्रेजेंट, तो जैसे कि मैंने बताया कॉबलर स्टोन अपीयरेंस में भी कि ऊपर और नीचे का पार्ट ब्रॉड होता है, बीच का पार्ट वैसा ही होता है, तो इसे हम कहते हैं स्कीप एरिया, मतलब ये जगह पे नहीं होता। स्कीप एरिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ऊपर की तरफ क्रॉन्स डिजीज जैसा पैटर्न देखने मिलेगा, नीचे की तरफ देखने मिलेगा, बीच में नहीं देखने मिलेगा। तो ऐसे कुछ कुछ स्कीप एरियाज प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमें कॉबल स्टोन अपीयरेंस जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में अगर हम देखेंगे तो क्रॉन्स डिजीज में क्या है, इट अफेक्ट 15 to 25% ऑफ टर्मिनल इलियम। ग्रॉसली क्या होता है, वॉल्स आर थिक एंड हार्ड। सीरोसा जो होता है वो स्टर्ड हो जाता है, एकदम से कड़क हो जाता है। सर्पिजेनियस अल्सर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी क्रीपिंग टाइप अल्सर्स प्रेजेंट होते हैं। सर्वाइविंग म्यूकोजा शोज कॉबलर स्टोन अपीयरेंस, कॉबलर स्टोन जैसा अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है। हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेटरी सेल इनफिल्ट्रेट देखने मिलेंगे जिसमें लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होंगे। इट इज ए नॉन कसेटिंग ग्रेन्युलोमा, पस या चीजी अपीयरेंस नहीं देखने मिलेगा। पैची अल्सरेशंस प्रेजेंट होंगे, म्यूकोजा जो होगा वो वाइडन हो जाएगा और स्कीप एरिया उसमें प्रेजेंट होंगे।